हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है आप जिसको लाइक करते हो, जो आपके क्रश है, जो आपको लाइक करते हैं या जिसको आप लाइक करते हो, वो आपको किस नज़र से देखते हैं, आपको लेकर उनकी सोच क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो आपको किस नज़र से देखते हैं। जब वो आपको देखते हैं तो वो आपके बारे में उनकी क्या राय होती है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, आपका नेचर कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं वो जब आपको देखते हैं तब, या फिर जब उन्होंने आपको देखा तो आपके बारे में उनको क्या लगा, वो आपको किस नज़र से देखते हैं और आपके लिए उनकी करंट फीलिंग क्या है, ये भी हम देखेंगे। जो आपको लाइक करते हैं या आप जिसको लाइक करते हो, जो आपके क्रश है या अ, जिसके साथ आप रिलेशन में हो, अ, और उसके लिए भी ये रीडिंग है। जो आपके पर्सन है, जिसके साथ आप रिलेशन में हो, आपने अपना लव कन्फेस किया हो या ना किया हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं वो आपको किस नज़र से देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, पेज ऑफ कप्स, आपको लाइक करते हैं, शायद उन्होंने आपको प्रपोजल दिया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, किसी की बर्थ डेट 8 हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट द टावर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। आपके जो क्रश है या जो आपको लाइक करते हैं, या जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है, वो आपको मानते हैं, आपको बहुत उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ही प्यार है। वो गॉड से भी आपको मांगते हैं, वो जिसको पूजते हैं, जिसके लिए उनके दिल में श्रद्धा है, उनके जो गॉड है या उनके जो प्रेयर करते हैं, तो वो आपके लिए दुआ मांगते हैं, वो आपके लिए अपने गॉड से मांगते हैं कि आपको उनकी लाइफ में भेज दे। बहुत लाइक करते हैं, आपकी जो क्रश है वो आपको। अ, शायद कुछ लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन हो, अ, कोई और भी पर्सन हो सकता है। एक मिनट गाइस, मैं कार्ड्स ठीक कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों की भी बर्थ डेट, डेट ऑफ बर्थ 17 हो सकती है, या तो फिर 2 हो सकती है, या 22 हो सकती है बर्थ डेट। यहाँ पर कुछ लोगों की बर्थ डेट यहाँ पर 17, या तो फिर 22, या 2 हो सकती है, या 8 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ, या आपकी या आपके पर्सन की। राशि की बात करूँ तो यहाँ पर एरीज लियो सेज है, वृषभ राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि। सभी साइंस के लिए ये रीडिंग होने वाली है, सभी साइंस की यहाँ पर एनर्जी आ गई है। अर्थ साइन की मुझे एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। ओके, अब ठीक है।
आपके जो क्रश है, जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से आपको देखते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, या तो आप मैरिड हो सकते हो या आपके पर्सन जिसको आप लाइक करते हो वो मैरिड हो सकते हैं। अ, कुछ लोगों के लिए कुछ लोग अनमैरिड भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया कि मैरिड है, तो अगर आपको पता है कि आपके पर्सन मैरिड नहीं है, तो आप अपने ऊपर ज़बरदस्ती मत लीजिएगा, क्योंकि 50% एनर्जी ऐसी आ रही है कि उनके जो उनको लाइक करते हैं या आप जिसको लाइक करते हो वो मैरिड हो सकते हैं। उनके किड्स भी यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, उनके किड्स भी है, लेकिन सभी के लिए नहीं, 50% ये एनर्जी आ रही है। आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत लाइक करते हैं, उनकी एज मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रही है। 2 एनर्जी आ रही है। एक एनर्जी ये आ रही है कि आपके पर्सन या तो आपकी एज 30 प्लस हो सकती है, और एक एनर्जी ये भी आ रही है कि आपके पर्सन की एज 30 से कम हो सकती है। 30 से कम और 30 प्लस दोनों ही एनर्जी आ रही है। यहाँ पर एम्परर है और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। या तो आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, या तो आप दोनों में एक की एज ज़्यादा हो या एक की एज कम हो सकती है। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, एक की एज 30 प्लस हो और एक की एज 30 के नीचे हो। ऐसा कुछ हो सकता है। आपके जो पर्सन है वो आपको काफ़ी लाइक करते हो, आपको काफ़ी इंटेलिजेंट समझते हैं। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो, आपके पास कोई अथॉरिटी हो सकती है या कोई पोजीशन हो सकते हैं। थोड़े से आपका जो नेचर है वो कंट्रोलिंग आपका नेचर है। या तो आप घर में बड़े हो सकते हो या बॉस हो सकते हो। आपके पास बहुत नॉलेज है, आपको आपने अपनी लाइफ में अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। आपने अपनी लाइफ में आपने जो भी पाया है वो अपने दम पर पाया है। बहुत ही नॉलेजेबल आप पर्सन हो। आपके पर्सन आपको काफ़ी इंटेलिजेंट समझते हैं। बहुत ही आप इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो, और आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो, चार्मिंग हो, काइंड हार्टेड हो। जब आपके जो क्रश है, जो आपको लाइक करते हैं, उन्होंने जब आपको पहली बार देखा तो वो पहली बार ही वो आपको कुछ प्रपोज़ देने का उन्होंने मन बना लिया था, सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको प्रपोज़ करके ही रहेंगे, वो आपके साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाएँगे ही। वो आप जब उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तभी अ, उनके दिल ने उनको एक आवाज़ आती है ना अंदर से, तो तभी उनके दिल ने उनको एक ऐसी वाइब आ गई थी कि हाँ, आप ही हो वो जो उनकी लाइफ में एंटर करोगे। वो आपको बहुत ही फर्स्ट टाइम से ही वो आपको लाइक करने लगे थे। वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं वो। कुछ लोग यहाँ पर आर्किटेक्ट या इंटीरियर डेकोरेशन या कुछ अपने स्किल के ऊपर अपना खुद का बिजनेस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन आपको काफ़ी बहुत ही आप रिच हो, फाइनेंशियल आपका बैकग्राउंड बहुत ही सॉलिड है। अम, आपके पास मनी पावर और आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है, बिल्डिंग। आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही अच्छा है। आपके पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर डिस्टेंस भी दिख रहा है, ट्रैवलिंग भी दिख रहा है। शायद आपके पर्सन को आपके पास ट्रैवलिंग करके आना पड़े, या आपको उनके पास ट्रैवलिंग करके जाना पड़े। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, और एज गैप भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपकी लाइफ में उनके सिवा कोई और भी पर्सन है जिसको आप लाइक करते हो। आप अपने पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनको भी आप लाइक करते हो, और आपकी लाइफ में उनके सिवा भी कोई और एक पर्सन है। 2 आपकी लाइफ में 2 पर्सन है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। आप दोनों को ही लाइक करते हो, दोनों को आप चाहते हो, किसी को आप छोड़ना नहीं चाहते हो, दोनों के लिए ही आपके दिल में फीलिंग्स है। ये भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपका फ्लर्टिंग नेचर मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी कुछ सिचुएशन ही ऐसी है।
शायद आप मैरिड हो तो आप अपनी वाइफ़ या अपने हस्बैंड को भी आप नहीं छोड़ सकते, और आप जिसको लाइक करते हो, पसंद करते हो, और आप उनके बिना भी नहीं रह पाते हो। ये एनर्जी मुझे आ रही है। आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी को छोड़ना भी नहीं चाहते हो। अ, लेकिन ये सिचुएशन है आपकी लाइफ़ में। कोई 2 पर्सन है आपकी लाइफ़ में, शायद एक आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ़ हो सकती है, और दूसरे कोई जिसको आप लाइक करते हो। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप जिसको लाइक करते हो, कुछ ऐसे फैमिली प्रॉब्लम्स या कुछ और इश्यू की वजह से आप उनके साथ शादी नहीं कर पाए, तो आप लोगों की अलग-अलग पर्सन से शादी हो गई हो, लेकिन आज भी आप लोग कॉन्टैक्ट में हो, एक-दूसरे को आप याद करते हो, मिस करते हो। तो ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। आपके जो पर्सन है वो काफ़ी आप सीक्रेटिव बहुत है, वो अपनी फीलिंग्स बहुत हाइड करके रखते हैं, उनके दिल में क्या है वो आप समझ नहीं पाओगे। काफ़ी सीक्रेटिव पर्सन है, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये आपको जानना हो तो आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उनके साथ बहुत ही आप इतने क्लोज़ आ जाओगे, फिर आप धीरे-धीरे उनका नेचर आपको पता चलेगा। बाय हार्ट वो बहुत अच्छे हैं, आपके लिए बहुत उनके दिल में फीलिंग्स है, प्यार है, इंटेलिजेंट बहुत है। शायद वो घर के बड़े हो सकते हैं, या घर में उनकी बहुत चलती होगी, सब लोग उनसे राय-मशवरा लेते होंगे, या कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि वो जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या फिर अपना खुद का एक स्टेबल बिज़नेस हो सकता है, उनके पास कोई अथॉरिटी हो सकती है। उन्होंने अब डिसीज़न ले लिया है कि उनको क्या करना है। शायद वो अब तक बहुत ही कन्फ्यूज़न चल रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें, किसको छोड़े, किसको अपनी लाइफ़ में रखे। शायद उनकी लाइफ़ में थर्ड पर्सन भी, कोई थर्ड पार्टी भी थी, तो इस वजह से वो बहुत ही कन्फ्यूज़न चल रहा था। इसीलिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट आया है। वो जब भी गॉड को याद करते हैं, वो पूजा पाठ, चैंटिंग या कुछ भी करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वो आपको ही गॉड से वो यही प्रेयर करते हैं कि आपको वो अपनी लाइफ में भेज दे। वो आपको गॉड से मांगते हैं, आपके लिए प्रेयर करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत लाइक करते हैं आपको, बहुत आपके लिए एक बहुत रिस्पेक्ट है उनके दिल में। जैसे हम अपने भगवान को जितना मानते हैं, पूजते हैं, उतना ही वो आपको मानते हैं और आपको वो पूजते हैं, ये एनर्जी मुझे आ रही है। बहुत ही वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो। अ, आप काफ़ी जो भी काम करते हो, वो बहुत दिल लगा के करते हो। काफ़ी आप ब्यूटीफुल हो, शायद आपके कर्ली हेयर हो सकते हैं, या तो आपके या आपके पर्सन के। उनको आपका अ, फेस लुक बहुत पसंद आता है, और स्पेशली आपके जो काम करने का स्किल है, वो भी उनको बहुत पसंद आता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मनी मैटर हो सकता है, या तो आप बहुत रिच हो, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही सॉलिड है, या तो आप जिसको लाइक करते हो उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है। आप दोनों के बीच में कुछ मनी मैटर हो सकता है, या मनी से रिलेटेड कोई इशू की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां आई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन वो आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स भी बहुत है। शायद आप दोनों के बीच में कुछ टावर मोमेंट, आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा, या अ, कुछ तू-तू मैं या आर्ग्यूमेंट्स रिसेंटली हुए हो, ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर डॉक्टर या नर्स या हीलर हो सकते हैं। आपके इस रिलेशन को एंजल्स भी गाइड कर रहे हैं। अ, या तो आप जिसको लाइक करते हो वो अपने एंसेस्टर्स को बहुत पूजते हैं, अपने एंसेस्टर्स की बहुत उनके ऊपर ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके जो पितर हैं, उनकी यहाँ पर मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू है, या आपका रिलेशन से जुड़ा हुआ कोई इशू है, तो आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आप अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स ले, उनकी पूजा करें, उनके लिए प्रेयर करें। हो सके उतना आप अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स ले, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो। ओके, आपके पर्सन आपको बहुत ही अच्छी नज़र से देखते हैं। वो उन्होंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा, तो उनको आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग नेचर लगा आपका, आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो, आप जो भी हो वो सामने वाले के मुंह पर बोल देते हो।
आप किसी की परवाह नहीं करते और आपको बहुत आप फ्री सोल हो, आपको फ्री रहना पसंद है, आपको किसी के अंडर में नहीं रहना पसंद है। आप काफ़ी फ्री हो और आप बहुत ही लॉयल हो और जो भी बोलते हो थोड़ा-सा आप स्ट्रॉन्ग होता है, आपके जो बोलने का स्टाइल है या आपका नेचर थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप हमेशा सच का ही साथ देते हो, ये आपका नेचर है। थोड़े से आप आपके पर्सन आपको थोड़े से स्ट्रॉन्ग और थोड़े से डोमिनेटिव आपका नेचर हो सकता है। ये आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, उनकी सोच आपके बारे में ये है कि आप थोड़े से आपका नेचर उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। लेकिन आपकी लाइफ में आपने इतने अच्छे और ख़राब इतने एक्सपीरियंस किए हैं आपके सॉरी गाइस, आपके पास्ट में आपने इतना पेन सहा है, जिसकी वजह से आपका नेचर थोड़ा-सा बाहर से आप स्ट्रॉन्ग सामने वाले को दिखते हो लेकिन बाय हार्ट आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, लेकिन ऊपर से आपका जो नेचर है वो सामने वाले को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा-सा डोमिनेटिव आपका नेचर दिखता है, लेकिन अंदर से बाय हार्ट आपका नेचर बहुत ही अच्छा है। अ, आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करें तो वो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आपका जो फिजिकल लुक है, आपका जो फेस लुक है उनको काफ़ी पसंद आता है और उन्होंने जब पहली बार आपको देखा तो देखते ही वो आपको कुछ प्रपोज़ल देने का उन्होंने मन बना लिया था, या तो आपको प्रपोज़ किया हो या नहीं किया हो, तो वो जल्द ही आपको कुछ गुड न्यूज़ देते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपकी तरफ वो आपकी ओर आते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। अ, आपकी लाइफ का एक साइकिल एंड भी हुआ है कुछ लोगों के लिए और एक आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है, ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। शायद आपका एक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है और अब आप दूसरे रिलेशनशिप में एंटर होने जा रहे हो। एक दूसरी आपकी लाइफ की एक दूसरी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। शायद आपका एक रिलेशन ख़त्म हुआ हो और दूसरे रिलेशन की अब स्टार्टिंग होने वाली है, या आपको कोई दूसरे पर्सन ने अ, आपको ऑफ़र दिया हो, अगर नहीं दिया है तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आने वाला है कुछ लोगों के लिए, ये भी एनर्जी आ रही है। आप किसी एक पर्सन के साथ लॉन्ग टाइम से अगर आप टॉक्सिक रिलेशन में थे या आपका रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे और रिसेंटली आप उनसे मूव ऑन करने का सोच रहे थे, तो आप उनसे मूव ऑन कर जाएँगे और आपकी लाइफ में जल्द ही कोई दूसरा न्यू लव भी आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। अ, आपने अब तक ये सोचा नहीं था कि आप किसी को चाहोगे या किसी के लिए आपके दिल में फीलिंग्स होगी, क्योंकि अभी रिसेंटली ही आपका एक रिलेशन आपने ख़त्म ही किया है, लेकिन अ, थोड़े ही टाइम में आपकी लाइफ में एक न्यू लव आता हुआ मुझे दिख रहा है, या तो फिर आ गया हो, या अगर नहीं आया है तो आने वाला है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे 2 एनर्जी तो स्ट्रांगली आ रही है, या तो एक के साथ आपका रिलेशन ख़त्म हुआ है और आपका एक न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है, या तो फिर आप ऑलरेडी 2 पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ हैंडल कर रहे हो, ये एनर्जी आ रही है। ऑलरेडी आपकी लाइफ में 2 पर्सन है या 2 पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि एक के साथ आपका रिलेशन आप उनके साथ आपकी इतनी बनती नहीं है, तो आप उनके साथ रिलेशन को स्टॉप करने का सोच रहे हो, और ये एनर्जी आ रही है। ओवरऑल देखें तो आपके पर्सन आपको काफ़ी वो आपको किस नज़र से देखते हैं ये देखें तो वो आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग समझते हैं। आप बहुत ही नॉलेजेबल हो, इंटेलिजेंट हो, थोड़े से आप स्ट्रॉन्ग नेचर के हो, थोड़े से डोमिनेटिंग आपके पर्सन को लगते हो, लेकिन आप ऊपर से ही बहुत हार्ड हो, स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन बाय हार्ट आपका नेचर बहुत ही सॉफ्ट है। कभी-कभी वो आपके लेकर ये भी सोचते हैं कि आपके दिल में थोड़े से इमोशंस कम है। आप दिल की जगह दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते हो। अ, लेकिन आपकी लाइफ़ की सिचुएशन ही ऐसी है कि आपको अपनी फीलिंग्स आप इतना शेयर नहीं कर पाते हो। आप सभी लाइफ़ में आपकी लाइफ़ में बहुत सारे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वज़ह से आपका नेचर थोड़ा ऐसा है, बाहर से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपके पर्सन आपको चाहते हैं, लाइक करते हो, आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ़ में होने वाली है, या कुछ लोगों के लिए मनी से रिलेटेड गुड न्यूज़ भी आपको जल्द ही आपकी लाइफ में मिलने वाली है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। और वो आपको बहुत
आपके लिए वो दुआ मांगते हैं। जब भी वो गॉड से प्रेयर करते हैं तो वो आपके बारे में भगवान से बोलते हैं, आपको मांगते हैं उनकी लाइफ में। इतना वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत आपको आपकी केयर करते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।